नमस्कार, मैं सौम्या। आज हम होली चाइल्ड के बच्चे यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति को जानने और समझने आए हैं। यहाँ हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ कैसे काम होता है। हम यहाँ देखने आए हैं कि मिट्टी के बर्तनों को कैसे बनाया जाता है और उनके बारे में जानने आए हैं। अपने हुनर से मिट्टी को नया रंग देने वाले कुम्हार की ज़िंदगी बदरंग हो गई है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम बस नाम मात्र का रह गया है। बिजली की मोटर पर सरपट घूम रहे चाक को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि ये भी ज़माने के साथ चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में मिट्टी के बर्तन कहीं पीछे छूट गए हैं। ये मोहन हैं, जो कि हिसार के कुम्हारान मोहल्ले में रहते हैं। कहने को तो ये पूरा मोहल्ला ही कुम्हारों का है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने का काम केवल मोहन ही कर रहे हैं। हम अपने पैतृक काम है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप अपनी परंपरा को आगे हम अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। आजकल मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन कम होने की वजह से काम भी काफ़ी छोड़ गए हैं, इसलिए हम भैया हमारा काम आगे तक जाए और इसमें बीमारियां कम होती हैं। मिट्टी के बर्तनों में इस्तेमाल करने से बीमारियां कम होती हैं। मोहन अपनी पुश्तैनी परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं, इसीलिए बड़ी तन्मयता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मोहन ने ये हुनर अपने पिता से सीखा और चाक पर हाथ साधने में पूरे 1 वर्ष का समय भी लगा। आज बड़ी सुंदर आकृतियों में मिट्टी को ढाल लेते हैं। हमने भी कोशिश की चाक पर हाथ आजमाने की, लेकिन ये इतना सहज नहीं है जितना देखने में लगता है। ज़रा सा उंगलियों की हरकत बदली तो आकार बिगड़ जाता है। ये कैसी मिट्टी का आप इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने के? ये मिट्टी जी अब तो सिरसा से आई है, पहले न्योड़ी गांव से आती थी और मिट्टी चिकनी होती है। ये काली मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। तो मिट्टी ये हर जगह नहीं मिलती होगी, कहीं कहीं मिलती? ये हर जगह मिट्टी नहीं मिलती। तो आपको ये सीखने में कितना समय लगा और आपने ये किससे, अपने पापा से सीखा कि किससे? मुझे सीखने में जी लगभग 1 साल लगा और मेरे फादर से सीखा था मैंने ये काम। पहले के समय में तो ये मिट्टी का काम बहुत अच्छा चलता था, तो तब तो काम अच्छा चल रहा था। अब जैसे जैसे मिट्टी का यूज़ बहुत कम हो रहा है, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये काम मैं छोड़ दूँ? नहीं, अभी तो ये नहीं आया कि छोड़ दूँ। अब काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं काम, तो काम थोड़ी बहुत डिमांड है वो हम पूर्ति कर देते हैं उनकी। मिट्टी के बर्तन बनाने के हुनर में मोहन पूरी तरह से मास्टर हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि वे अपनी इस कला को अपने तक ही सीमित रखेंगे। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस कला को सीखें। दरअसल मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें बेचकर जीवन चलाना बहुत मुश्किल जान पड़ता है, इसीलिए मोहन अपने इस पुश्तैनी कार्य को अगली पीढ़ी तक नहीं ले जाना चाहते। मैं नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे ये काम करें। मतलब आपको ये अंदेशा हो चुका है कि अब ये काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए आप चाहते हैं कि हाँ, मुझे अंदेशा हो गया कि ये काम धीरे धीरे कम होता जाएगा आगे, और बच्चों को नहीं सिखाऊंगा मैं काम, मैं मेरे तक सीमित रखूँगा। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस कार्य से आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से चल रही है? आर्थिक स्थिति तो पहले से तो डाउन है जी। अब पहले काम ज़्यादा था, अब काम काफ़ी कम हो गया पहले से, क्योंकि अब स्टील, प्लास्टिक, एल्युमिनियम के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए लोग, इस वजह से काम पहले से कम हो गया काफ़ी। बहरहाल भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े कुम्हार समाज के इस हुनर को जीवित रखने के लिए सरकार की ओर से प्रयास अवश्य हुए हैं, लेकिन शायद ये काफ़ी नहीं है। इनके लिए कुछ ऐसा करना होगा कि ये अपनी पुश्तैनी काम को छोड़ने पर मजबूर ना हों, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी मिट्टी के बर्तनों को कोई अजूबा ना समझें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर बेहतर स्वास्थ्य और माटी से जुड़ाव की परिकल्पना को साकार कर सकें।